जहां तक इस प्राइस का सवाल है, याद रखिएगा ये क्लोज होगा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, यानी क्लोज से कंपेयर करूं तो 28 जून 2023 के बाद पहली बार ऑलमोस्ट 11 महीने के अंतराल के बाद निफ्टी आईटी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा। टीसीएस लेके आइए, टीसीएस के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद इंट्राडे हाई लगा करीब 4060 का, सिंक हो गया डे लो पर 3860 का स्तर यहाँ पे। क्या इन्फोसिस वो चमत्कार करेगा? लेट्स सी। इन्फोसिस पे बात करते हैं। इन्फोसिस मेरे पे बात करने के लिए आशीष हैं। एक्सपेक्टेशन को लेकर गुरुवार को नतीजे आएंगे। आशीष, क्या एक्सपेक्टेशन है इन्फोसिस इस बार? देखिए, एक्सपेक्टेड था कि टीयर 1 में खैर सबसे अच्छा टीसीएस ग्रोथ रिपोर्ट करेगी, तो वहां से हमने देखा था ठंडी ग्रोथ के आंकड़े आए थे। इन्फोसिस के केस में तो वैसे ही एक्सपेक्टेड था कि आमतौर पे हिस्टोरिकली मार्च तिमाही इन्फोसिस के लिए फीकी रहती और इस बार कुछ अलग होना नहीं था। एक्सपेक्टेड ये है कि बिक्री या आय जो है तिमाही दर तिमाही करीब 1.5% का दबाव देखने को मिलेगा। दो रीजंस हैं, एक तो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की सेल्स हैं वो शायद रिड्यूस हो रही होंगी, और दूसरा डिस्क्रिशनरी स्पेंड का एनवायरनमेंट अभी भी कमजोर है, उसका खामियाजा देखने को मिलेगा। मार्जिन जरूर 20.5% से बढ़कर आपको 20.7% पे नजर आएंगे, पर ध्यान रखिएगा दिसंबर क्वार्टर के मार्जिन्स को दरअसल एडजस्ट करना चाहिए हमको, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट था मालवेयर अटैक का। उसको एडजस्ट करूं तो दरअसल दिसंबर क्वार्टर के मार्जिन्स थे 21.1% पे, तो एक्चुअली मार्जिन शायद क्यू ऑन क्यू 40 बेसिस पॉइंट्स का दबाव दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? कुछ हद तक वेज हाइक का इंपैक्ट होगा, और दूसरा क्योंकि ग्रोथ ठंडी पड़ रही है, सीधे पर्कुलेट होकर वो मार्जिन पे इंपैक्ट करेगी। मुनाफा तिमाही दर तिमाही 0.25% का दबाव दिखाएगा। जहां तक FY25 की तस्वीर है, ज्यादातर सब मान के चल रहे हैं कि FY24 के कंपैरिजन में FY25 बेहतर देखने को मिलेगा, पर जो कुछ क्वार्टर्स पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि काफी अच्छा FY25 हो सकता है, मुझे लगता है उतनी अच्छी तस्वीर शायद FY25 में अब देखने को ना मिले। जहां तक इन्फोसिस गाइडेंस की बात है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आय के फ्रंट पे 2 से 5% ग्रोथ पूरे साल की बात करेंगे शुरुआत में, और मार्जिन जो पहले बैंड दिया गया था 20 से 22% का, शायद दोनों अपर और लोअर बैंड पे 50-50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, तो 20.5 से 22.5% के आसपास मार्जिन की बात होगी। कुल टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ न्यू डील्स $3 बिलियन के आसपास पेंसिल इन कर रही है स्ट्रीट, और नजर कहां रहेगी? सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मेगा डील्स इतने दिनों से अनाउंस हो रही हैं क्वार्टर्स से, वो रेवेन्यूज में किस हद तक ट्रांसलेट हो पा रही हैं, डील की पाइपलाइन, आउटलुक कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पे आउट पॉलिसी थी वो पिछले 5 सालों के लिए थी FY20 से 24 की, वो समय खत्म हो रहा है, तो नई पे आउट पॉलिसी, उस पर खास तौर पे स्ट्रीट की नजर रहेगी।